एकदम निश्चित होती है। कहीं पे भी रख दो, वो पर्टिकुलर ये मार्कर को कहीं पे भी रखो, अभी मैं अपने घर में रखूं या तुम खरीद के तुम्हारे घर में रखो, सेम ही जगह घेरेगी अगर सेम मार्कर लिया तो, क्योंकि इसके अणु जो है आपस में बिल्कुल चिपके रहते हैं, तो इनके आकार भी बिल्कुल निश्चित होती है। किसी भी चीज का धुआं ले लो, ठीक है, सपोज धुआं ले लो, धुआं को तुमने एक डिब्बा में बंद करके रखा है, तो वो एक डिब्बा का ही आकार में बंद है, लेकिन जैसे ही तुमने उस डिब्बा को खोला और धुआं बाहर आया और कमरे में, पूरे कमरे में भर जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में। फर्स्ट चैप्टर क्या है देखिए, मैटर एंड क्लासिफिकेशन, यानी पदार्थ एवं उसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पदार्थ यानी मैटर के बारे में समझते हैं कि मैटर क्या होता है, यानी पदार्थ क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, हम किसे पदार्थ कहेंगे। चलो देखते हैं। वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ यानी मैटर कहलाती है। मतलब वो हर वस्तु या हर ऑब्जेक्ट या हर चीज जिसका कुछ द्रव्यमान हो, यानी कुछ भार हो, उसका मापने पर कुछ मान आए और उसको रखने पर कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम मैटर या फिर पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ वेट होगा, मास होगा, भार होगा, द्रव्यमान होगा, राइट, और ये कहीं पे भी मैं रख दूं कुछ स्थान जरूर घेरेगा, राइट, तो ये एक मैटर है। चलो अब हम देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। हम दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दो तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं पदार्थों का। पहला तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। तो चलिए पढ़ते हैं भौतिक वर्गीकरण को यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन को। देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन विच मीन्स भौतिक वर्गीकरण। हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ठोस में, कोई भी वस्तु है ठोस में, द्रव में और गैस में, ये तीन ही स्टेट में हमें कोई भी मैटर या पदार्थ देखने को मिलता है, राइट। अब देखो ठोस क्या होता है, ठोस के जो अणु होते हैं ना वो बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है, इसलिए वो ठोस होता है। तो इनके बीच में गैप बहुत ही कम मिलता है, एकदम पास पास ऐसे चिपके रहते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी आयतन की, आयतन का मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर मैटर या वस्तु कितनी जगह घेरती है, तो इसका आयतन बिल्कुल निश्चित होता है, ठीक है, एकदम निश्चित होती है। कहीं पे भी रख दो, वो पर्टिकुलर ये मार्कर को कहीं पे भी रखो, अभी मैं अपने घर में रखूं या तुम खरीद के तुम्हारे घर में रखो, सेम ही जगह घेरेगी अगर सेम मार्कर लिया तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं आकार की, आकार भी इसकी निश्चित होती है क्योंकि इसके अणु जो है आपस में बिल्कुल चिपके रहते हैं, तो इनके आकार भी बिल्कुल निश्चित होती है। अगर मैं बात करूं, इसका एग्जाम्पल देख लो, लोहा, लकड़ी आदि, और ठोस में और भी यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैंने अभी समझाने के लिए इतना मैंने लिख दिया है। अब देखो दूसरा स्टेट की बात करते हैं, दैट इज द्रव, जिसे हम कहते हैं लिक्विड और इसे कहते हैं सॉलिड, ठोस को, राइट। तो लिक्विड स्टेट की बात करूं तो इसके अणु ना ठोस के अपेक्षा, इनके बीच में जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा गैप होता है इनके बीच में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका आयतन, आयतन मतलब वही कि ये पर्टिकुलर मैटर या वस्तु कितनी जगह घेरती है, वो उसका आयतन कहलाती है। तो अगर मैं द्रव की बात करूं, अच्छा मैं यहाँ पर दो शब्द लिख रही हूँ, एक द्रव और एक द्रव्य, ठीक है। अगर आप मेरे पहले वाले स्लाइड को देखेंगे तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है द्रव्य। द्रव्य का बेसिकली मतलब होता है पदार्थ, यानी इसको मैटर ही कहते हैं, पदार्थ ही कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं द्रव की, द्रव, ठीक है, अंतर है। तो द्रव मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। तो इसके जो अणु होते हैं वो ठोस के अपेक्षा इनके अणुओं के मध्य गैप होता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी आयतन तो निश्चित होती है, लिक्विड की आयतन निश्चित होती है। कैसे? तुम्हारे पास 1 लीटर दूध है, तुम उस दूध को एक मग में डालो तो वो दूध मग का आकार ले लेगी। अगर तुम उस दूध को एक बर्तन में डालोगे, मतलब किसी भी आकार के बर्तन में डालोगे, वो उसका आकार ले लेगी, ठीक है। तो इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होती है, यानी ये घेरता तो सेम है, घेरता तो सेम जगह है, यानी 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध को चाहे कहीं पे भी रखो वो उतनी ही जगह घेरेगी जितना उसकी कैपेसिटी है, बट इसका आकार अनिश्चित होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी आकार के बर्तन में तुम इसे डाल दोगे वो उसका आकार पकड़ लेगा। समझ में आया? लेकिन ठोस ऐसा नहीं करता है। ओके, ये दो डिफरेंस है ठोस और द्रव में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, पानी ले लो, दूध ले लो और भी डाल सकते हो, etc। तीसरा स्टेट की बात करूं तो वो है गैस, ठीक है। इसकी अगर मैं अणु की बात करूं तो इसके अणु, इनके जो अणुएं हैं वो ठोस और द्रव के अपेक्षा बहुत दूर दूर रहते हैं। तो इसकी अगर मैं आयतन की बात करूं ये भी अनिश्चित होती है, आकार की बात करूं ये भी अनिश्चित होती है। एक
कोई किसी भी चीज़ का धुआं ले लो, ठीक है, सपोज धुआं ले लो, धुआं को तुमने एक डिब्बा में बंद करके रखा है, तो वो एक डिब्बा का ही आकार में बंद है, लेकिन जैसे ही तुमने उस डिब्बा को खोला और धुआं बाहर आया और कमरे में, पूरे कमरे में भर जाएगा, राइट, तो वो पूरे कमरे का आकार ले लेगा। तो इसका आकार तो अनिश्चित हो गई, आयतन भी अनिश्चित हो गई। अभी एक डिब्बा की जगह घेर रहा था, अभी जैसे ही तुमने ढक्कन खोला और धुआं बाहर आया तो पूरे कमरे का जो जगह है उसको घेर लिया। तो गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होती है, जैसे ले लो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी रासायनिक क्या है, वर्गीकरण। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।